लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की कहानी। जब भी रामायण की बात आती है तो हमारे मन में प्रभु श्री राम की, लक्ष्मण की, देवी सीता की, हनुमान के भक्ति भाव की, रावण के ज्ञान की बात ध्यान में आती है। लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इस रामायण में अगर कोई सबसे अधिक उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वो थी लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की बहन उर्मिला। आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। लोगों का मानना है कि रामायण में उर्मिला की त्याग, सेवा, प्रेम और निस्वार्थ भक्ति को कम आंका गया है। उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुल्य था, अनमोल था। रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी माता सीता ने उनके साथ वनवास जाने का फैसला किया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण भी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वनवास जाने लगे। तभी पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने की जिद की, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की। वह अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हर सुख दुख में उसका साथी बनना चाहती थी, परंतु लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुआएं देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक लिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। अयोध्या के राज्य को और माताओं को आपकी आवश्यकता है। ये कहकर उर्मिला को लक्ष्मण ने साथ ले जाने से मना कर दिया था। उर्मिला के लिए यह बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वह नववधू थी और उसके दाम्पत्य जीवन की तो अभी शुरुआत हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का आग्रह करने लगे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञा के अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ ना छोड़ना ही उसका धर्म है। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। लक्ष्मण के वनवास जाने के सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएगी। अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 सालों तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के पुत्र मेघनाद को यह वरदान था कि जो व्यक्ति 14 वर्षों तक सोया न हो, केवल वही उसे हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए, तब वहाँ प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बेहद आश्चर्यजनक लगी। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया कि उन्होंने इस घड़ी का इंतज़ार 14 सालों से किया है, लेकिन आज जब ये घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वे 14 वर्षों के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वे अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वो राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था।
अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 सालों तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उसका उत्तर ये है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। इस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही अन्य कहानियों को और जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।